इस साल जब चंद्र ग्रहण शुरू होगा तो चंद्रमा एकदम लाल रंग का दिखाई देगा, जिसको कि ब्लड मून कहा जा रहा है। इस बार जो चंद्र ग्रहण है वो 7 सितंबर रविवार को भाद्रपद में पड़ रहा है। भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा और इसी दिन पितृपक्ष की शुरुआत भी हो रही है। इसलिए जब भी चंद्र ग्रहण लगता है, इसका असर गर्भवती महिलाओं पे पड़ सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रहण के समय में गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और इस बार चंद्र ग्रहण सिर्फ ग्रहण ही नहीं लग रहा है, बल्कि मृत्यु लोक में वास करने वाली भद्रा भी लग रही है, और ये दोनों ही बहुत ही अशुभ माने जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण कब शुरू हो रहा है और कब नहीं शुरू होगा। सूतक काल कब लग रहा है, ग्रहण के समय और बाद में गर्भवती महिलाओं को क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को अन्न आदि का सेवन कर सकती हैं, पानी पी सकती हैं या नहीं, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस बार भारतीय समय के अनुसार 7 सितंबर रविवार को रात 9:58 से चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो रहा है, जो कि देर रात्रि 8 सितंबर सोमवार को 1:27 AM तक मध्यरात्रि तक रहेगा और ये ग्रहण तब समाप्त होगा। जो चंद्र ग्रहण होता है उसका सूतक काल 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। भारतीय समय के अनुसार हमारे भारत देश में 7 सितंबर को रविवार को दोपहर 12:58 से शुरू हो जाएगा और ग्रहण की समाप्ति सूतक काल के साथ ही खत्म हो जाता है। सूतक संबंधी नियमों का पालन हमें करना पड़ेगा, क्योंकि भारत में दिखाई दे रहा है। सूतक काल जब शुरू हो जाता है तो मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, खाने पीने की चीज़ों में तुलसी के पत्ते डाल दिए जाते हैं और नहाने के पानी में गंगा जल या तुलसी के पत्र डाल दिए जाते हैं। इस तरीके से हमको ग्रहण से पहले ही हमको तुलसी की पत्तियाँ एवं कुशा तोड़ लेनी चाहिए। रविवार को भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, इसलिए हमें गिरे हुए पत्ते मिल जाएं तो हमको वो ही इस्तेमाल करने चाहिए। पानी से धो के हमको ये इस्तेमाल करने चाहिए। बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को दूर रखना चाहिए। बाकी हमारे हिंदू धर्म में ग्रहण को बहुत ही मान्यता दी जाती है। ग्रहण का जो दुष्प्रभाव है उससे सबको बचाना चाहिए। आप इस समय भगवान का नाम ले सकते हैं, कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ सकते हैं। और इस बार जो मृत्यु लोक की भद्रा है उसका भी मुहूर्त लगा हुआ है, इसलिए हमको इसमें गर्भवती महिलाओं को बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी और ये समय बहुत ही अशुभ माना जाता है। इस बार 6 सितंबर शनिवार को ही मृत्यु पंचम भी चालू हो गई है। कोई भी शुभ काम इसमें हमें नहीं करना है। ये समय कुल मिला के अशुभ माना जाता है। सावधानियां बरतनी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के सूतक काल से ही सावधानी बरतनी चालू करनी है। उनको सूतक काल से चंद्र ग्रहण की समाप्ति तक चंद्रमा की रोशनी में नहीं आना चाहिए, घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, घर के खिड़की दरवाजे बंद रखने चाहिए, पर्दे लगा के रखें, क्योंकि उसकी छाया से आपके घर में पल रहे बच्चे को नुकसान हो सकता है। इसमें ग्रहण में सबसे ज़्यादा परेशानियां गर्भवती महिलाओं को ही होती हैं, इसलिए ये एक वैज्ञानिक घटना है, ये होती ही रहती है। अपने मन को शांत रखिए। आप आराम से कुछ भी धार्मिक चीज़ देखिए, सुनिए, शांत मन से रहिए। आप जिस भी देवी देवता को, धर्म को आप मानते हैं उनका जप करिए, उनका नाम लीजिए, उनका ध्यान करिए और आप अच्छी चीज़ें उस समय पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और मोबाइल भी ज़्यादा इस्तेमाल मत करिएगा। गर्भवती महिलाओं को ये बहुत ही उनके लिए संवेदनशील समय माना जाता है। चंद्र ग्रहण के नियमों का जो सबसे ज़्यादा ध्यान है वो गर्भवती महिलाओं को ही रखना है, क्योंकि इसका प्रभाव
उनके आने वाले शिशु पे भी पड़ सकता है। ऐसे में कुछ नियम हैं जो हमको ज़रूर देखने हैं। चंद्र ग्रहण की जो शुरुआत है वो 7 सितंबर को रात को 9:58 से हो रही है और साथ ही में इसका जो समापन है वो 8 सितंबर को देर रात्रि 1:26 पे हो रहा है। सूतक का जो काल है वो जो प्रारंभ हो रहा है वो 7 सितंबर को दोपहर 12:35 पे हो रहा है और सूतक काल जो समाप्त हो रहा है वो 8 सितंबर को देर रात्रि 1:26 पे हो रहा है। तो इस समय गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के दौरान किसी भी नुकीली चीज़ जैसे सुई, धारदार कैंची, चाकू आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही चंद्र ग्रहण को नग्न आँखों से ना देखा जाए। साथ ही यह भी सलाह दी जाती है कि सूतक लगने के बाद गर्भवती स्त्री को कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, विशेषकर किसी नकारात्मक जगह जैसे शमशान आदि या फिर किसी भी जगह नहीं जाना चाहिए, अच्छा नहीं होता है। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो इससे गर्भ में पल रहे आपका जो शिशु है उस पर नकारात्मक प्रभाव से उनको बचाया जा सकता है। आप ये उपाय कर सकते हैं जैसे कि चंद्र ग्रहण के दिन खाने एवं अन्य जो पवित्र चीज़ों में आप तुलसी के पत्ते डाल के रख दीजिए ताकि इन चीज़ों पे चंद्र ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। इसके साथ ही चंद्र ग्रहण के दौरान आपको चंद्रदेव के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सा चंद्रमसे नमः का जाप करते रहिए। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को इस दौरान जो भी इष्ट देव को वो मानती हैं, भगवान राम, किशन जी, राधा रानी, माता रानी, ओम नमः शिवाय, किसी भी मंत्र का जाप जो उनको बोलना अच्छा लग रहा है या वो जो बोलती हैं वो बोल सकती हैं। धार्मिक किताबें पढ़ सकती हैं। फ़ोन का इस्तेमाल ना किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि वो बहुत ही हानिकारक होगा आपके बच्चे के लिए। बस इन सावधानियों के द्वारा आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा अगर आप इसको ध्यान में रखेंगी तो। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।